कहानी की शुरुआत होती है एक औरत से जिसका नाम डार्लिन होता है। वो जंगल के रास्ते से कहीं जा रही होती है। उसके हाथ पे कई चोट के निशान होते हैं जिन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि ये किसी से भाग रही है। उसके पास एक पैसों से भरा बैग भी होता है। तभी अचानक से रोड के किनारे एक कील की वजह से उसका टायर पंचर हो जाता है। वो अपनी गाड़ी रोककर जब उतर कर देखती है तभी पीछे से एक ट्रक आता है और उसकी हत्या हो जाती है। इसके बाद हम चार दोस्तों को देखते हैं जिनमें पहला नाम पॉल, जॉन, लियोनार्ड और ट्रेविस होता है। वो लोग एक हंटिंग ट्रिप पर जा रहे होते हैं, लेकिन जब वो उतरकर उस लड़की की बॉडी देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं क्योंकि टक्कर इतनी तेज नहीं थी कि ये मर जाए, लेकिन फिर भी ये मर चुकी है। वो लोग उसकी बॉडी को चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ एक गन मिलती है। तभी उन्हें उससे दूर एक बैग भी मिलता है। जब वो उस बैग को खोलकर देखते हैं तब उन्हें उसमें ढेरों रुपए मिलते हैं। इतना पैसा देखकर पॉल तो लालची हो जाता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि क्यों ना हम इस लड़की को दफना दें और बाकी का पैसा आपस में बांट लें, लेकिन उनका एक साथी कहता है कि नहीं, हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए और इस मामले से रफा दफा हो जाना चाहिए। लेकिन पॉल ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देता है। इसके बाद वो चारों दोस्त फैसला करते हैं कि हम डेड बॉडी को आगे जाकर जंगल में ही दफना देंगे और पैसे को आधा आधा बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। जब वो लोग अपनी गाड़ी में उस लड़की की डेड बॉडी को डाल रहे थे तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। तो पुलिस वाला आकर उस गाड़ी को चेक करता है तो वहाँ उसे लड़की नहीं मिलती। शायद यही पुलिस वाला है जिससे बचकर वो लड़की भाग रही थी। वो पुलिस वाला उन चारों से पूछता है क्या तुमने किसी लड़की को देखा है? तो वो चारों उसे देखकर दंग रह जाते हैं और उल्टा पुल्टा जवाब देने लगते हैं। ये देखकर पुलिस वाले को उनके ऊपर शक हो जाता है। वो जैसे ही अपनी गन निकालने वाला होता है तभी सामने खड़ा पॉल उस पर फायर कर देता है और उस पुलिस वाले को भी ऑन द स्पॉट मार देता है। अब ये देखकर बाकी के तीनों दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने पॉल को पहले कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा था। अब उन लोगों के पास कोई और चारा नहीं था तो वो लोग उस पुलिस वाले की डेड बॉडी वहीं छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि इसके मर्डर का नाम तो इस लड़की पर आएगा कि शायद इसने अपने बचाव में इस पुलिस वाले को मार दिया। अब वो लोग आगे जाकर अपनी कैंपिंग साइट पर पहुंचते हैं और उस लड़की की बॉडी को दफनाने के लिए तैयारियां करने लगते हैं। वो जैसे ही गड्ढा खोद रहे थे तभी वहाँ एक अनजान शख्स आता है जिसका नाम सिडनी होता है। वो वहाँ आकर उन चारों लोगों से उस बैग के बारे में पूछता है। तभी पॉल उसके ऊपर गन तान कर उससे कहता है कि तुम जो कोई भी हो अब यहाँ से जाओ। लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि मैं यहाँ केवल अपना बैग लेने आया हूँ और मैं बिना अपना बैग लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी पॉल उसे बंदी बना लेता है। इसके बाद पॉल उसकी जेबें चेक करता है तो वहाँ पर कोई भी गन नहीं होती। अब बड़ी अजीब बात थी कि ये बंदा चार लोगों से बढ़ने के लिए अकेला ही आ गया, वो भी बिना किसी गन के। इसके बाद उन्हें लगता है कि इसका कोई साथी भी होगा तो वो अपने दो साथियों को उस आदमी को देखने के लिए भेज देते हैं और वो लोग सिडनी को जंजीरों से बांधकर अपने कैंप में रख लेते हैं। जब लियोनार्ड और उसका साथी जंगल में घूम रहे होते हैं तभी उन्हें जानवरों का ट्रैप मिलता है जिसे वो लोग इग्नोर कर देते हैं। तभी उन्हें पीछे से किसी की आहट आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एक अनजान शख्स खड़ा मिलता है। वो शख्स इन दोनों को देखकर भागने लगता है, लेकिन लियोनार्ड उसे पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद वो अपने कैंप साइट पर उसे लेकर आता है। वहाँ पर पॉल उस लड़की की बॉडी को दफनाने ही वाला था। तभी वो उस अनजान आदमी को देखता है और उसे फौरन मारने को कहता है, लेकिन लियोनार्ड ये देखकर काफी डर जाता है क्योंकि आज से पहले उसने कोई भी मर्डर नहीं किया था। लेकिन पॉल उसके ऊपर ही गन तान देता है और उससे कहता है या तो तुम इसे मार दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो लियोनार्ड ना चाहते हुए भी उसे गोली मार देता है और वो लोग अब उस लड़की की बॉडी को भी दफना देते हैं। जब वो चारों लोग सिडनी के पास बैठे होते हैं तब सिडनी उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ पॉल, तुम कौन हो और तुम्हारा पास क्या है। तभी उसके तीनों साथी ये सुनकर चौंक जाते हैं। वो लोग उससे पूछते हैं तो सिडनी उन्हें बताता है कि इसने इन सारे कत्लों से पहले भी एक कत्ल किया था और वो कत्ल एक औरत का था। इसके बाद पॉल काफी गुस्सा हो जाता है और उसे ही मारने की धमकी देने लग जाता है, लेकिन पीछे खड़ा जॉन गुस्सा हो जाता है और उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। उसे बेहोश करने के बाद वो अपने एक साथी से कहता है कि ये सारा पैसा तुम किसी जगह छुपाया हो क्योंकि ये पैसा जब से हमारी जिंदगी में आया है हमने कत्ल ही किए हैं। तो वो साथी पैसे का बैग लेकर वहाँ से निकलने लगता है और जंगल में पहुंचकर उस बैग को सही जगह दफना देता है। अब जब पॉल को होश आता है तो वो उस बैग को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन लियोनार्ड उसे रोकता है। उसके लाख कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं रुकता तो लियोनार्ड मजबूरन गोली चला देता है, जो गोली उसके कंधे में लग के पार हो जाती है और पॉल वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब कैंप में केवल 3 लोग ही बचे थे। अब जब जॉन और लियोनार्ड बैठे होते हैं तब सिडनी उन्हें आपस में भिड़ाने की कोशिश करता है क्योंकि सिडनी का काम ही था उन लोगों को आपस में भिड़ाने का। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल दोबारा से खड़ा उठता है क्योंकि वो गोली उसके कंधे में लगी थी और उठने के बाद वो सीधे जंगल के पास जाता है। वो जंगल के पास जाकर जब वो साथी से मिलता है
तो उसे गन पॉइंट पर रख के उससे पूछता है कि पैसे का बैग कहाँ है, लेकिन वो साथी बिना डरे उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी वो उसके पैर के नीचे गोली मार देता है, तो वो डर के मारे सारी सच्चाई बताने लगता है। अब वो आदमी अपने साथ साथ पॉल को जंगल में ले आ रहा था पैसे के पास, लेकिन तभी उसे वो भालू वाला ट्रैप दिखता है, तो वो पॉल को आगे कर देता है और पॉल का पैर उस भालू के ट्रैप में आ जाता है और वो वहीं जख्मी हो जाता है। अब एक और तो पहले पॉल उसे मार रहा था, लेकिन अब पासा पलट गया था और अब गन उसके हाथ में आ गई थी, लेकिन वो अभी भी पॉल को नहीं मारता, क्योंकि आखिरकार पॉल तो उसका खास दोस्त ही है। वो पॉल को उसी हालत में छोड़ देता है और वापस कैंप में आ जाता है। कैंप में आने के बाद सिडनी उससे कहता है कि क्या तुमने अपने दोस्त को मार दिया। ये बात सुनकर जॉन को ही गुस्सा आ जाती है और वो सिडनी को ही जान से मार देता है। अब वो तीनों लोग उस बैग की खोज में वापस से जंगल की ओर आते हैं। वो जैसे ही जंगल की ओर आते हैं तभी हमें पता पड़ता है कि पॉल ने तो अपने पैर का वो जाल खोल लिया था और वो पेड़ के किनारे छुपकर उन तीनों का इंतजार कर रहा था, क्योंकि सिडनी ने मरने से पहले कहा था कि वो जिंदा होकर तुम्हें मारेगा। और होता बिल्कुल वैसा ही है। जैसे ही वो तीनों लोग जंगल के अंदर आते हैं तभी पॉल उन पे एक एक करके गोली मारने लगता है। वो उनमें से एक साथी को मार देता है। अब तभी एंट्री होती है सिडनी की। अब ट्विस्ट ये था कि सिडनी बच कैसे गया, तो मैं बताता हूँ। सिडनी एक कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक वैम्पायर है और ये इसी का बिछाया हुआ जाल है। अब सिडनी उस साथी के पास आता है और अपने नुकीले दांतों से अपना खून उसके मुंह में डाल देता है, यानी कि अब से वो भी एक वैम्पायर बन चुका था। और इधर पॉल ने अपने बचे कुचे दोनों साथियों को जान से मार दिया था, यानी कि इस पैसे के लालच में उन चारों ने एक दूसरे की जान ले ली थी। और मूवी की आखिरी में दिखाया जाता है कि कैसे वो औरत जो मर गई थी वो दोबारा से जिंदा हो गई और वही पैसे का बैग दोबारा से घूमना शुरू हो गया, यानी कि ये एक सोचा समझा बिछाया हुआ जाल था। तो इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। अगर ये मूवी जरा भी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।